हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं बच्चे। तो डालेंगे बच्चे सबसे पहले हेडिंग आज फलन का प्रतिलोम। फलन का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन बच्चे डालेंगे आप। आज का टॉपिक हमारा है, देखो बच्चे, कोई भी फलन इन्वर्टिबल यानी प्रतिलोम कब उसका एग्जिस्ट करता है। तो बात को समझो पहले, इनवर्स होता क्या है बच्चे। देखो जैसे मान लो एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। हमने एक फलन बच्चे परिभाषित किया, कहाँ से कहाँ, ए से बी में। एक फलन है हमारा कहाँ से कहाँ, तो ए से बी में है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 4 है, 5 है, 6 है। देखो बच्चे, अगर 1 का संबंध हमने बता दिया 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, समझो ये फंक्शन है। देखो अगर कोई फंक्शन ए से बी में परिभाषित है और हमारा फलन ए से बी में इस प्रकार परिभाषित को लिखते हैं, जानते हो आप, समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 4 5 6 अवयव हैं। 1 का संबंध 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से है। तो जब इसका इनवर्स निकालेंगे ना, इनवर्स, तो बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे। फिर क्या होगा, बी का संबंध ए से हो जाएगा इसमें, इसके प्रतिलोम में, इसको एफ इनवर्स लिखेंगे बच्चे, एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स देखो ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स ये कहां से कहां संबंधित होगा, बी से ए में, बी से ए में परिभाषित है और ये ए समुच्चय है। तो यहाँ 4 5 6 होगा और यहाँ 1 2 3 होगा। इसको ऐसे मैपिंग कहते हैं। अब समझ में आया कुछ। मतलब अगर एफ फंक्शन ये है तो इसका इनवर्स ये होता है इस तरह। पहले समझो लिखते कैसे हैं, फिर बताएंगे कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, बाद में करेंगे। तो समझो अगर एक फंक्शन है, एक फलन है ए से बी समुच्चय में, तो उसका इनवर्स जो होगा, प्रतिलोम जो होगा, बी से ए में होगा। बात समझ रहे हो। मतलब जो यहाँ ये प्रांत है और ये इसका परिसर हो गया, सह प्रांत तो है, जो परिसर वही तो है ना, यहाँ परिसर सह प्रांत बराबर है, पहली बात। तो अगर आपसे ध्यान से कहें तो यहाँ पे, यहाँ अगर कहें जो फलन का जो प्रांत है क्या है, तो कहोगे ए समुच्चय है ना। प्रांत क्या है, तो यहाँ और वहां जाने में अंतर क्या हुआ है कि जो फलन का प्रांत है वो एफ इनवर्स का परिसर बन जाता है ना। यानी फलन एफ का प्रांत जो है, फलन एफ का प्रांत जो है वो बराबर होता है एफ इनवर्स का परिसर के, एफ इनवर्स के परिसर के। बोलो हाँ है ना, वो परिसर है भैया, सहप्रांत परिसर यहाँ बराबर है। देख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, तो सहप्रांत परिसर के बराबर ही यहाँ पे है। ठीक है, तो फलन एफ का प्रांत जो है एफ इनवर्स का परिसर हो गया, बराबर है ना। समझ में बात आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 प्रांत है, तो वहाँ 1 2 3 परिसर बन गया। तो एक बात यहाँ आपको समझनी है कि जो फलन एफ का प्रांत होता है वो परिसर जब बनता है, जब फलन इनवर्स बनता है उसका प्रतिलोम, तो वो प्रांत जो है, यहाँ जो प्रांत था वही वहाँ परिसर हो जाता है। और अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि फलन एफ का जो परिसर है, फलन एफ का जो परिसर है वो बराबर होता है एफ इनवर्स के प्रांत के। बोलो, इन दोनों बातों में कोई दिक्कत तुम्हें लग रही है आपको। साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे कि एफ ये फलन है, उसका ये प्रतिलोम है। अगर फलन ए से बी में परिभाषित है तो उसका इनवर्स प्रतिलोम बी से ई में परिभाषित होगा। और जो फलन एफ का प्रांत होता है वो फलन एफ इनवर्स का परिसर होता है। बात समझ में आई। या फिर कह सकते हो जो फलन एफ का परिसर है वो एफ का इनवर्स का प्रांत है।
इतनी बात समझो पहले, अब इसको नोट करो, इतनी बात क्लियर है? ये है, नोट कर लिए जी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इनवर्स को प्रदर्शित देखो ऐसे कर रहे हैं। अगर ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करोगे तो ये बताओ क्या एकेकी और आच्छादक है दोनों? ये है ना। और देखो ये भी क्या एकेकी आच्छादक है। तो एक बात आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर किसी फलन के व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो उसकी एक कंडीशन है कि एकेकी आच्छादक होना चाहिए। यानी किसी भी प्रतिलोम के मतलब किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा जब वह एकेकी और आच्छादक होगा। तो केवल वही प्रतिलोम मतलब उसी फलन का प्रतिलोम होता है जो एकेकी और आच्छादक होते हैं। ठीक है ना, यहां से ये बात समझ में आ रही है ना। अगर फलन एकेकी और आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं होगा, उसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो इस बात को हम नोट करके लिखेंगे, केवल उन्हीं फलनों के या केवल उन्हीं फलनों का प्रतिलोम, केवल उन्हीं फलनों के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है जो एकेकी आच्छादी हो, यानी ये बात आपको याद रखना है कि केवल उन्हीं फलनों का प्रतिलोम होगा जो एकेकी भी होंगे और आच्छादी भी होंगे, यानी 1 1 on 2 दोनों होने चाहिए। अगर कोई फलन 1 1 है और प्लस ऑन 2 है तो उसका इनवर्स होगा, तो इनवर्स होने के लिए किसी फलन का प्रतिलोम तभी होगा जब वह क्या हो, एकेकी भी हो आच्छादक भी हो। बात समझ में आ गई जी। अगर अदरवाइज इनवर्स नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अब एक डायग्राम देखो आप, इधर इसको बना लियो ना। अब ध्यान देना इधर, अगर हम ये कह दें कि एक फंक्शन भैया हमने डिफाइन किया ए से बी में, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया ए से बी में, एक फलन हमने परिभाषित कर लिया। फलन कहाँ से कहाँ तो कहोगे आप, ए से बी में। इधर है 1 2 3 4, इधर है 5 6 7 8। इसका संबंध 6 से 1 का, 2 का 5 से, 3 का 8 से और 4 का जो है भी 8 से कर दिए। अब बताओ क्या इसका इनवर्स हो सकता है? नहीं, ये इसका प्रतिलोम नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना क्यों? इसका रीजन क्या दोगे? ना तो भाई ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है, क्योंकि 3 और 4 प्रांत के 2 अवयव का संबंध 8 से हो गया। ये बहुएक है और आच्छादक नहीं है, अंताक्षेपी है ना। जो फलन एकेकी आच्छादी नहीं होते उनका प्रतिलोम नहीं होता। क्यों? रीजन बता रहे हैं, क्योंकि जब इसको उल्टा करोगे आप ना तो ये फलन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 खाली रह जाएगा और 8 के 2 अवयव का संबंध 3 4 से होगा। इसकी मैपिंग उल्टा सोचो थोड़ा मन में। देखो अगर इसको उल्टा करोगे तो ये बी और ये ए, थोड़ा देर समझ के देखो पहले। अगर मान लो पॉसिबल होता तो क्या गलती होती है। यहाँ देखो, यहाँ 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4। थोड़ा देखो गलती क्या हो रही है। 5 को 2 से जोड़ो, ठीक है। 6 को 1 से, ठीक है यहाँ तक तो। 3 को 8 से, 4 को 8 से। थोड़ा सोचो, 3 को भी 8 से, 4 को भी 8 से। अब ये फलन ही भैया नहीं है, अब ये फलन ही नहीं रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि ये फलन ही नहीं रह जाएगा। और किसी फलन का प्रतिलोम लेने पर वो भी फलन होना चाहिए, लेकिन यहाँ फलन है ही नहीं है, इसलिए ये कंडीशन गलत है। बात समझ में आई? तो केवल उन्हीं फलन का प्रतिलोम होगा जो एकेकी आच्छादक होंगे। इस बात से सहमत हो गए आप? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका रीजन हमने ये दे दिया भाई, ऐसा नहीं है।
तो इसमें क्या बोलोगे, ये फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है, ना तो ये एकाएकी है ना ही ये आच्छादक है, इसलिए इसका एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम, तो लिखोगे अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है भाई, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, ये बात आपको लिखना है। तो ध्यान देना है कि केवल वही फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब उनका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, होता है, जो एकाएकी और आच्छादक होते हैं। एकाएकी आच्छादक की जांच हमने पिछली क्लास में या पिछला पूरा एक्सरसाइज में करके आए हैं। ठीक है ना, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई जी, नोट कर लिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान देना। इसके बाद अब इसके बाद ये बताओ हमें, नोट कर लिया ना इसको, अब ध्यान देना कि प्रतिलोम की जांच कैसे करते हैं, है ना। हाउ टू चेक एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, मतलब कैसे जांच करेंगे कि कोई फंक्शन का प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि प्रतिलोम की जांच कैसे करेंगे, प्रतिलोम फलन की जांच कैसे करोगे आप। देखो इसका प्रोसीजर है आपको, प्रतिलोम फलन की जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 है भाई, इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है भाई कि आप जो है चेक करो फलन एकाएकी है कि नहीं। नंबर 1 कंडीशन ये है इसमें, फलन का एकाएकी आच्छादक होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। बात समझ में आई जी। फलन का भैया पहले क्या होना चाहिए, एकाएकी आच्छादक होना चाहिए, यानी 1:1 होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 अगर पास हो गया, अगर फलन में एकाएकी आच्छादक है तो बस यही जांच उसकी है। ठीक है ना, यही जांच है उसकी, जांच पूरी हो गई। अगर किसी फलन में एकाएकी आच्छादी हो जाता है तो फलन की जांच है कि उसका इनवर्स होगा। अब कैसे निकालेंगे इनवर्स, कैसे निकालेंगे जांच की, भाई एक ही स्टेप है ये तुम्हारा, एक स्टेप जांच का हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे जांच आपकी हो गई कंप्लीट कि एकाएकी आच्छादक है। अब कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, अब बात करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, मतलब प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें, प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें। तो अब प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, आपने चेक तो कर लिया कि हाँ है सर, ठीक है मामला यहाँ तक। अगर प्रतिलोम है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, तो कहेंगे सब स्टेप 1 इसमें पहला क्या है। तो भाई स्टेप 1 इसमें ये है कि आपको y का मान x के रूप में दिया होगा, है ना। आपको दिया होता है f ऑफ x बराबर कुछ फंक्शन यहाँ दिया होता है ना। और क्या होता है, x का फलन होता है x के रूप में, या x के पदों में कह सकते हो, x के पदों में ना। बोलो इतना दिया होता है ना, बोलो जी सबको कोई दिक्कत यहाँ तक है। यहाँ f ऑफ x बराबर x के पदों में कोई मान यहाँ दिया रहेगा, कोई एक्सप्रेशन, और ये f ऑफ x क्या है, y है ना। f ऑफ x क्या होता है, y, तो y का मान x के रूप में दिया है ना। आप इसको इंटरचेंज करो, आप क्या निकालो, x का मान y के रूप में निकालो। मतलब ये है कि आप निकालो इसमें x का मान y के रूप में, यानी x का मान जो है आप निकालो किसके रूप में, y के पदों में,
परेशान ना हो, भी हम करके दिखाएंगे आपको सवाल में। x का मान y के पदों में निकालेंगे, y के पदों में ज्ञात करो, ठीक है, बात समझ रहे हो? इतना कर लिए आप। देखो सबसे पहले चेक कर लो एकेकी आच्छादक है कि नहीं है, चेक कर लिया आपने स्टेप 1 में। उसके बाद इनवर्स है अगर, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो पहले y का मान x के रूप में दिया होगा। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण देखो, पहले थोड़ा और फील आएगा। उदाहरण जैसे कह दिए भाई y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, थोड़ा फील करो। एग्जांपल y का मान x के रूप में दिया है ना? हाँ सर, यहाँ तक पहला स्टेप समझ में आया। हमने कहा इसको उल्टा करके x का मान y के रूप में निकालो, मतलब देखो x रहने दो उधर है, y 1 इधर ला लो, समझ में आया स्टेप? अब हमने y का मान x के रूप में था, हमने x का मान y के रूप में निकाल दिया। अब समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया ना? अब जो है आपने जो y का मान x का मान y के रूप में निकाला है, इसको जब हम y को fx बोलते हैं, तो x के रूप में मान है तो fx बोलते हैं। जब यहाँ y के रूप में मान है तो इसको हम gy बोल सकते हैं, या fy बोल सकते हैं, बात वही है। gy बोल सकते हैं ना, fy बोल सकते, दोनों बोल सकते हो, बात समझ में आई? क्योंकि y के रूप में मान है ना। इतना समझ में आया जी? अब इसके बाद यही हमारा इनवर्स होता है। जो हमने x का मान y के रूप में निकाल दिया ना, यही gy हमारा प्रतिलोम होता है। यही gy क्या है? प्रतिलोम है। किसका? उस वाले फंक्शन का, अगर वे एकेकी आच्छादी है तो, ठीक है। अब किताब में करता क्या है कि y की जगह x लिखता है वो, तो कुछ नहीं करो, लास्ट में क्या कर दो, x के जगह y रिप्लेस कर दो, मतलब जहां जहां सॉरी y है वहां x रिप्लेस कर दो, y की जगह x रख दो बस लास्ट में, तो आ जाएगा आपका f इनवर्स ऑफ x। यही तो इनवर्स है। इसको f इनवर्स ऑफ x बराबर लिखोगे x माइनस 1, मतलब जहां जहां y था वहां वहां x लिख दिए। अब यही इनवर्स आपका है। तरीका समझ में आया? ये प्रोसीजर है। मतलब y का मान x के रूप में था, हमने x का मान y के रूप में निकाल लिया, उसे gy बोल दिया। और अगर एकेकी आच्छादी है तो यही इनवर्स होता है। उसमें करना कुछ नहीं है, y की जगह x रख दो बस, क्योंकि इनवर्स कभी कभी x के रूप में दिया रहे, कभी y में। ज्यादातर 99.5 केस में क्या रहेगा, हमेशा जो है x के रूप में रहेगा इनवर्स। तो y को आप x से चेंज कर देना बाद में, बस रिप्लेस कर देना y की जगह। मतलब यहाँ क्या हमने कहा, इसको करना 2 स्टेप हो गया। अब करो x और y को रिप्लेस कर दो, तो x मतलब y के स्थान पर x रख दो, y के स्थान पर x रख दो, बाद में क्या करो, रख दो बस। यही आपका प्रतिलोम है। क्या लिखोगे लास्ट में? यही अभीष्ट प्रतिलोम है। समझ में आया स्टेप भाई? ये प्रोसीजर है, अभीष्ट प्रतिलोम है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, बस एक बार स्टेप लिख लो, उसके बाद एक सवाल करते हैं। देखो एग्जांपल हमने यहाँ दिखा भी दिया। अगर ये फंक्शन है तो इसको y का मान x के रूप में है, हमने x का मान y के रूप में निकाला, उसके बाद y की जगह x रख दिया, बस यही आंसर आ गया, प्रतिलोम हो गया। अगर ये एकेकी आच्छादी है तो ये प्रोसीजर है करने का, ठीक है, नोट कर लिए जी। अब देखो इसके बाद आगे, तो बच्चे डेफिनेशन समझेंगे। प्रतिलोम फलन की परिभाषा, देखो बच्चे एनसीईआरटी में प्रतिलोम फलन की परिभाषा क्या दी है, ध्यान देंगे आप। करा फलन x से y में कोई परिभाषित फलन है, फलन x से y व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g, फलन f जो है x से y में व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि फलन एक g जो है y से x में का अस्तित्व इस प्रकार है कि g ऑफ f बराबर ix, मतलब g ऑफ f बराबर आप सॉल्व करो तो x आ जाए, ix मतलब x आ जाए, x का तत्समक अवयव, तथा f ऑफ g बराबर iy, मतलब y आ जाए, मतलब y आ जाए। फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब ये है बच्चे कि अगर g ऑफ f बराबर x आ जाए, x को ही i ऑफ x कह रहे हैं, और अगर f ऑफ g बराबर आपका y आ जाए, मतलब i y आ जाए, इसी को i y कहते हैं।
तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, एफ का मतलब जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं, जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं, जी को कहते हैं एफ का प्रतिलोम, और इसे लिखेंगे कैसे, एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। यही बात हमने आपको पहले ग्राफ से समझाई थी। ठीक है, अब देखो उसने कहा अगर एक फलन x से y है और वो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा कब, जब एक फंक्शन g एग्जिस्ट करे जो y से x उल्टा, और इस प्रकार हो कि g ऑफ f बराबर x आ जाए, f ऑफ g बराबर y आ जाए, तो इसे g को f का प्रतिलोम कहेंगे और लिखने का तरीका है f इनवर्स। बोलो बात समझ में आई? और एक सवाल बच्चे इस पे करते हैं और क्लियर होगी बात। तो उदाहरण नंबर 23 बच्चों कह रहा, मान लीजिए कि फलन f जो है प्राकृतिक संख्या से y में, y इसका सह प्रांत है, fx बराबर दिया है 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y बराबर क्या है, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब y जो है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है और y का मान जो है 4x + 3 के किसी x बिलोंग टू n के लिए है। मतलब जब आप यहाँ पे x का मान कुछ डालोगे तो y का मान निकलेगा, और x का मान नेचुरल डाल सकते हो आप। उसने कहा x का मान प्राकृतिक मान डालना है यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे मान, तो जो y आएगा वही y यहाँ लिखा है उसने। ठीक है, अब देखो उसने कहा सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है। तो अभी हमने एनसीईआरटी की डेफिनेशन समझी है कि अगर f ऑफ g ऑफ y बराबर y आ जाए और g ऑफ f बराबर x आ जाए तो व्युत्क्रमणीय होता है। तो सबसे पहले हमें f ऑफ x दिया है बच्चे, देखो इसका सॉल्यूशन हल समझो यहाँ से आप। सबसे पहले हमें f ऑफ x दिया है, क्या दिया है, तो कहेंगे सर 4x + 3 दिया है ना। ये हमने पहले आपको क्या बताया था कि इसको y मानो, y बराबर 4x + 3, यानी आपको ये y का मान x के रूप में दिया है ना। देखो स्टेप समझा रहे हैं पीछे वाला जो आपको पीछे समझाए थे, करना वही है तब भी यहाँ जो पहले हम बताए थे। अब इसको x का मान y के रूप में निकालो आप। जब 4x का मान निकालोगे 4x बराबर y - 3 आएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, y - 3/4 आएगा। बात समझ रहे हो? हमने इसी को कहा था इसको gy मान लेना। देखो एक फंक्शन इसको आप gy मान लो, gy बराबर क्या हो गया, y - 3/4। यहाँ तक बात समझ में आई भाई? बोलो कोई दिक्कत है? gy मान लिया आपने। और अगर ये एकेकी और आच्छादक है तो यही इनवर्स है इसका, यही प्रतिलोम है, बस यहाँ x रख दो बस केवल। बात समझ रहे? यही प्रतिलोम है, हो गया प्रतिलोम। लेकिन अभी हमें सिद्ध करना है एनसीईआरटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इन्हें हमें क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि g ऑफ f बराबर ix, यानी कि x लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो बच्चे g ऑफ f निकालते हैं आप। तो देखो g ऑफ मैंने ब्रैकेट f ऑफ x, मतलब करना क्या है, g वाले फंक्शन में जहां x है वहां fx रख दो। g वाला फंक्शन ये है, जहां x है वहां क्या रख दो, fx, मतलब y की जगह fx। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो रख के देखो, तो g वाला फंक्शन है कहाँ, तो कहोगे ये g वाला फंक्शन ये है, जहां y है वहां fx रखो, y की जगह fx रखना है। ठीक है, तो ये आएगा fx - 3/4। अब fx की वैल्यू यहाँ डाल दो यहाँ से, तो 4x + 3 - 3 ये वाला /4। इतना समझ में आ रहा है ना भाई? अब देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, x आ गया ना, x यानी ix आ गया। ठीक है, हो गया, एक सिद्ध हो गया। अब देखो बिल्कुल आसान है, ये चीज हमने कल सीखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन कल सीखा था ना। अब देखो, अब निकालना है f ऑफ g बराबर y बराबर iy, इसे सिद्ध करना है ना। चलो इसको सिद्ध करते हैं अब। तो भाई अगर ये f ऑफ g ऑफ y, यानी कि f वाले फंक्शन में जहां x है वहां gy डाल दो, तो f वाला फंक्शन क्या है, ये जहां x है वहां क्या डालोगे, g ऑफ y और +3। तो अब देखो 4 × gy की वैल्यू क्या है,
वाई माइनस 3/4 ना, तो वाई माइनस 3/4 और +3। बोलो कोई दिक्कत आ रही है? ये 4 से ये 4 गया तो आ गया y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 गया y बाई, यानी y मतलब आई वाई आ गया। देखो सिद्ध कर दिया ना आपने। देखो आपने सिद्ध किया g ऑफ f बराबर x, f ऑफ g बराबर y। अगर ये दोनों प्रूव हो गया इसका मतलब ये फलन इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो लिखेंगे इसके बाद अतः आप लिख दो g ऑफ f बराबर x हमने लाया यानी आई एक्स लाया, और f ऑफ g बराबर y लाया यानी कि आई वाई लाया। इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। बोलो सही है। अब फलन बच्चे क्या है? व्युत्क्रमणीय है। अगर फलन व्युत्क्रमणीय है, देखो इतना लिखने के बाद करना क्या है, यही आपका इनवर्स है, यही आपका इनवर्स बताया पहले थे भाई। अब कहोगे अतः g को f का इनवर्स कहेंगे, g f का प्रतिलोम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके बाद अतः g f का प्रतिलोम है, मतलब g जो है वो प्रतिलोम है किसका? f का। अगर g जो है f का प्रतिलोम है तो बच्चे इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, है ना। g को ही तो प्रतिलोम कहेंगे, तो f इनवर्स ऑफ x। हमने कहा था y की जगह x रख दो बस। अब बराबर क्या आएगा? x माइनस 3/4, x माइनस 3/4, यही आपका आंसर है। बोलो कोई दिक्कत है? यही आंसर है। समझ में आ गया जी? देखो इसका प्रोसीजर कितना आसान है, बस कुछ नहीं, आपको g ऑफ f बराबर x लाना है, f ऑफ g बराबर y लाना है बस। अगर ये दोनों हो गया तो व्युत्क्रम होगा, और होगा तो कौन इनवर्स होता है? जो आपने g ऑफ y निकाला है वही इनवर्स होता है, उसमें आप f इनवर्स x लिख दो बस। बात समझ में आई? बस ये आंसर है। तो इस प्रकार से आपको सवाल यहाँ पे सॉल्व करने हैं। नोट कर लो, कोई समस्या बताओ जी। तो बच्चों उदाहरण नंबर 25 है, कह रहा है मान लीजिए कि एक फंक्शन n से r मतलब प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। f(x) बराबर दिया है 4x² प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन n से s जहां s और f का परिसर है व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए बच्चे, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है फंक्शन का। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको दिया है fx यानी कि y बराबर क्या दिया है? तो कहोगे सर 4x² प्लस 12x प्लस 15। देखो एक तरीका ये है कि इसको पूर्ण वर्ग बना के x अलग कर लो, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप द्विघात सूत्र लगा दो, श्रीधराचार्य वाला। बच्चे देखो इसमें दिया है ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर दो। a का मान कितना है? 4, b का मान 12, c का मान 15। तो आपके पास सूत्र होता है बच्चे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा? तो कहेंगे आप सर यहाँ से आएगा x बराबर आएगा, देखो b² माइनस 4ac, है ना। देखो अच्छा डिस्क्रिमिनेंट है तो लिखा है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो x बराबर माइनस b का मान कितना है जी? 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 और प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस, ध्यान देना आप,
144 माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है 15 बटे का 2 इंटू 4। तो बच्चे आ गया x बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस देखो 15 चौको 60 60 गुणे 4 240 समझ रहे हो क्यों जी कितना आएगा 15 सी के मान है ना तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा माइनस 4 6 चौके 24 240 बटे का 4 दूनी 8। अब क्या आ गया ये तो कहोगे आ गया ये आपका है x बराबर आ गया -12। दोबारा चेक करो सवाल यही है। तो बच्चों कह रहा उदाहरण नंबर 25 है कि मान लीजिए कि फलन प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में दिया गया f(x) बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित फलन एक है। सिद्ध कीजिए कि ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका जो है प्रतिलोम भी आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले करना क्या है इसमें आपको दिया है f(x) बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। देखो बच्चे आपको इसका निकालना है पूर्ण वर्ग। क्या बनाएंगे इसको अब इसको पूर्ण वर्ग बना लो क्योंकि आपको इसमें x को अलग करना है ना x को अलग करना है। तो बच्चे लिखो इसको देखो f(x) बराबर देखो ध्यान से इसमें देखो पूर्ण वर्ग बनाने का स्टेप जो है आप पहले से जानते हो है ना। पहले x² का गुणांक को 1 बनाते हैं तो यानी ये 4 है यहाँ तो 4 कॉमन ले लो तो आएगा x² प्लस 4 3 12 3x प्लस 15 बटे 4। इतना समझ में आया। अब भाई f(x) ही तो y होता है ना तो कुल मिला के y चल रहा है तो y बराबर आ गया 4 इंटू अंदर देखो आप x² देखो x² हो गया मतलब a²। इसको समझो आप a² है। देखो होता क्या है x के गुणांक का देखो x का गुणांक क्या है x का गुणांक तो कहोगे 3 है। अब इसका आधा कर दो बच्चे। देखो इसका स्टेप प्रोसीजर क्या है समझ लो एक बार। x का गुणांक क्या है 3 इसका आधा करो आधा मैंने हाफ कर दो 3/2 इसका वर्ग कर दो 9/4 इतना जोड़ो इतना घटाओ ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबसे आसान तरीका इसमें तो ये देखो ये लिखा है 3x को अभी रुको समझो प्लस 9/4 बच्चे जोड़े हैं तो 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना जोड़ लिए और 15/4 ये पहले से है ये वाला और 9/4 घटा लिए। इतना समझ में आया। देखो ये जोड़े हैं ये घटाए हैं ये जोड़े हैं घटाए काटेंगे फिर वही हो जाएगा। अब देखो जो 3x है ना इसको ऐसे लिखो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 3/2। अब ध्यान तो देखो ये 2 से 2 काट के 3x ही लिखा है और मन में इतनी बात को दोहराओ क्या लिखा है इतना फॉर्मूला ये पूरा a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y बराबर 4 इंटू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 9 गया 6 है ना 15 में से 9 गया 6/4 6/4 को 2/3 को 3/2 लिख सकते हो क्या 3/2 लिखते डायरेक्ट समझ रहे हो ना। इतना समझ में आया भाई बोलो। अब जो है हमें क्या करना है ये तो पूर्ण वर्ग बन गया। अब हमारा काम क्या है x को अलग करना x का मान y के रूप में निकालना है ना हमारा मेन मोटिव तो वही है। इतना समझ में आया कि नहीं। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं भाई x² गुणांक अकेला करते हैं मतलब 1 बनाते हैं फिर x के गुणांक का आधा करते हैं उसका वर्ग करते हैं उतना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं। ये प्रोसीजर है इसको आप बगल में लिख लोगे रफ में इस बात को। अब देखो पहले 4 इधर लाओ बटे में आएगा ये y/4 हो गया। इतना समझ में आया बराबर क्या है ये। और देखो ध्यान से और 3/2 प्लस में उधर इधर आएगा 3/2 माइनस में 3/2 हो जाएगा ये बराबर ये x प्लस 3/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब देखो भाई इन दोनों में क्या है, एलसीएम 4 ले लो। ठीक है ना, तो क्या लोगे आप, एलसीएम 4 ले लो तो क्या आएगा, देखो 4 एलसीएम ले लो तो क्या होगा आप समझो पहले। अब इधर तो 2y है ना, तो 2 देखो 4 से 4 को डिवाइड करो तो y आएगा माइनस 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 आ गया। और देखो उधर इधर है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ इधर से ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, पूरे पे रूट लग जाएगा, पूरे पे ना लग गया, देखो रूट ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, किसी कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में? अब देखो इसके आगे, अब यहाँ से आ गया क्या, तो कहोगे इधर से सर आ रहा है, इसको मिटा लें क्या, आधा आधा वाला, ये बात समझ गया होगे। अब देखो अब समझो आप, इसके बाद समझो, तो y माइनस 6 का रूट कर लो अलग, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 4 का रूट बाहर आ गया 2, समझ रहे हो ना। अब देखो बराबर x प्लस 3/2। अब देखो ये 3/2 इधर ला लो तो क्या आएगा, रूट में y माइनस 6/2 और माइनस में 3/2 बराबर x। बोलो हाँ या ना, और यही तो x है बस भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, जीवाई बोलते हैं। समझ गया ना इतनी बात। 2 एलसीएम लो नीचे तो क्या आएगा, ये रूट में y माइनस 6 माइनस 3 रूट के बाहर है ये, बराबर इसको हम जीवाई बोलेंगे, है ना। इतना समझ में सबको आ गया। अब देखो हमारे पास f ऑफ x था, हमने g ऑफ x जो है पूर्ण वर्ग बना के निकाल लिया। इसको आप नोट कर लो, फिर इसके आगे जो है हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, व्युत्क्रमणीय है ये। अब इसके बाद बच्चों ध्यान देंगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है f ऑफ g बराबर आपको y प्रूव करना है ना, या आई वाई जिसे कहते हो आप, ये प्रूव करना है पहले। और देखो करते हैं, इसको सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है ये। तो देखो f वाले फंक्शन में जहां x है वहां जी वाई डाल दो आप। ठीक है, तो f वाला फंक्शन बच्चे कहाँ है, तो कहेंगे सर ये है, जहां जहां बच्चे क्या है, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालोगे, y डालोगे। तो इसमें लिख दो जी वाई जी ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू जी ऑफ y और प्लस 15। समझ रहे हो। अब देखो जी वाई की वैल्यू चिपकाओ आप, तो जी वाई की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर वो लिखा है जी वाई की वैल्यू, क्या लिखा है, रूट में y माइनस 6 माइनस 3 पूरे का 2 बटे इसका पूरे का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, और प्लस बच्चे प्लस जी वाई 12 इंटू रूट में y माइनस 6 माइनस 3 बटे का 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके आपको y लाना है। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, बोलो बच्चे। अच्छा प्लस ये 15 भी तो रहेगा ना यहाँ, प्लस 15 ये वाला। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 से 4 कटा है, ये 4 लिखा है बच्चे, ध्यान देना। चलो अच्छा कर देते हैं, नहीं तुम भी परेशान हो किससे काटा, ये स्क्वायर और ये 4 कर दिए, इसको 4 से 4 काट दिए इसको। ठीक, अब देखो भाई, अब 2 से काटो, 2 छंग 12, 6 बार गया, है ना। अब देखो इसको खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो y प्लस 6 ही आएगा, मतलब y माइनस 6 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर मतलब a प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये आ रहा है, सबका ही आ रहा है भाई। ठीक है यहाँ तक। और प्लस देखो ये इसका मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 6 रूट y माइनस 6 और माइनस प्लस माइनस 18 6 तरीक और प्लस 15। तो इसको सॉल्व करो आप, देखो ये प्लस माइनस में, ये प्लस में गया। ठीक है, ये 6 रूट में y माइनस 6 माइनस में है और ये प्लस में था, कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना इधर, देखो 9 ये प्लस का 9 ये है, और ये देखो प्लस का ये 9 है
और ये माइनस का 18 है और प्लस का ये 5 है। अब देखो इनको ध्यान से सॉल्व करना है आपको, क्या आएगा भाई? अच्छा ये 15 है, सॉरी 5 लिखे हैं इसको, तभी तो नहीं सेट हो रहा है। देखो 9 और 15, 15 में कितना होगा भाई? 24 और 18 6 24, प्लस का 24 और माइनस का 24 कैंसिल। बोलो कोई दिक्कत? तो आपका आ गया y केवल ये। तो देखो आपने प्रूव कर दिया f ऑफ g बराबर y बराबर आई वाई, एक प्रूव कर दिया आपने। अच्छा इनवर्स आपका निकल चुका है पहले ही, देखो यही इनवर्स है ना, पता है इनवर्स हमें, बस हमें सिद्ध करना है कि इन्वर्टिबल है ये, इसका प्रतिलोम होगा। तो हमने देखो f ऑफ जी वाई बराबर वाई ला दिया ना। अब दूसरा क्या लाना है बच्चे? g ऑफ f बराबर x लाना है। इसको नोट कर लिए इतना, बोलो हो गया ना। अब देखो इसको मिटा रहे हैं हम पूरा, एक बार उसको प्रूव करते हैं। अब हमने एक तो प्रूव कर दिया, अब इसमें अब और दूसरा करते हैं इसमें। अब देखो g ऑफ f बराबर हमें क्या लाना है? x बराबर आई एक्स लाना है। देखो तो g ऑफ f ऑफ x, यानी जहाँ जहाँ g वाले में x है वहाँ वहाँ क्या रख दो? f ऑफ x रख दो। तो g वाला फंक्शन जोड़ो, वो है रूट में y की जगह क्या डालोगे भाई? y की जगह डालोगे f ऑफ x, तो वह f ऑफ x माइनस 6 माइनस बाहर 3 बटे पूरे का 2। अब भाई देखो इसकी वैल्यू डाल दो, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? तो 4x स्क्वायर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 है ना, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 प्लस 15 है बच्चे, और माइनस का 6 ये वाला माइनस 6 है, और माइनस 3 बाहर रूट के और बटे पूरे का क्या है? 2। इसको सॉल्व करके आप क्या लाना है? x। अब देखो इसको सॉल्व कर लो पहले, तो रूट के अंदर क्या बचेगा? ये 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 15 में से 6 गया 9 और माइनस 3 बटे 2। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है रूट के अंदर? हाँ बहुत सही, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। इसको हमने पिछले स्लाइड में इसको सॉल्व भी किया था अभी, यही चीज। तो अब देखो ये लिखा है रूट के अंदर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाहर रूट है और रूट के बाहर माइनस 3/2 है। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचा क्या? आ गया सर 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आ गया x। तो आपने g ऑफ f बराबर x प्रूव कर दिया, यानी आई एक्स प्रूव कर दिया ना। बस इसका मतलब अगर जो है f ऑफ g बराबर y आ गया, g ऑफ f बराबर x आ गया, इसका मतलब फलन क्या है? बोलो जी, इसका मतलब भैया फलन क्या है? तो कहोगे इसका जो है प्रतिलोम अस्तित्व करेगा, है ना, इसका प्रतिलोम होगा। तो लिखोगे अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। बोलो व्युत्क्रमणीय है। अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो f इनवर्स ऑफ x बराबर बोलोगे आप, देखो इसमें रिप्लेस कर दें कि y के रूप में लिख दें, सिद्ध तो करना नहीं है ना। तो f इनवर्स x बराबर रूट में x माइनस 6, देखो जहां जहां y है वहां x लिख दो, बस y x रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस 3 रूट के बाहर (2). अगर व्युत्क्रमणीय आप सिद्ध कर दिए तो बस वैल्यू लिखनी है, बस बोलो समझ में आई जी? बोलो यही आपका आंसर है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस प्रकार से करने हैं। पहले आपको जो है f ऑफ x दिया है, g ऑफ y निकालना है, फिर आपको दो बातें प्रूव करना है, g ऑफ f बराबर x, f ऑफ g बराबर y। अगर दोनों ये सिद्ध हो जाएगा तो फलन व्युत्क्रमणीय हो गया। अब एक बार फलन व्युत्क्रमणीय हो गया तो उसका इनवर्स तो आप पहले ही निकाल चुके हो, g ऑफ y ही इनवर्स होता है, लिखना है बस उसको आपको केवल यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे कंप्लीट होता है। बोलो कोई समस्या किसी को यहाँ तक है? ठीक है जी। बोलो परिसर बच्चे, परिसर कहाँ बचा है? आपने जब ये सिद्ध किया दोनों तो ये एक ही आच्छादक हो गया। देखो एक तरीका है कि एक ही आच्छादक अलग से आप चेक करो, उसके बाद फिर इसको नहीं करना। फिर अगर आप एक ही आच्छादक चेक करोगे तो फिर इसको नहीं करना, बात समझ रहा?
या तो फिर आप इसको करो फिर तो उसको ना करो, है ना, ये तरीका है बच्चे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चे, बाय।